एकलव्य इतिहास में प्रसिद्ध एक ऐसा नाम जो अपनी सच्ची लगन, गुरु भक्ति और स्वयं से सीखी गई धनुर्विद्या के लिए जाना जाता है। एकलव्य की गुरु भक्ति में इतनी सच्चाई थी कि उसने गुरु द्रोण को भी प्रभावित कर दिया था। तो कौन था एकलव्य? कैसे उसने स्वयं ही धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त की? आइए जानते हैं इस पूरी कहानी के बारे में। एकलव्य का जन्म एक शिकारी परिवार में हुआ था। एकलव्य एक शिकारी का पुत्र था। उसके माता पिता निषाद नाम के एक जंगल के राजा और रानी थे। जंगल के राजा का पुत्र होने के बाद भी उसके माता और पिता ने एकलव्य का बहुत ही अनुशासन और अच्छे गुणों के साथ पालन पोषण किया था। एकलव्य जंगल में रहते हुए वहां रहने वाले सभी पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करने लगा था। लेकिन वो जंगल में रहने वाले भेड़ियों से परेशान था, क्योंकि भेड़िए जंगली पशुओं को अपना शिकार बना रहे थे। इससे एकलव्य व्यथित हो जाता है और पशुओं को बचाने के लिए प्रयास करता है। वो हर दिन जंगल में तीर से छोटे छोटे निशाने लगाकर अभ्यास करने लगा, जिससे वो भेड़ियों से जानवरों की रक्षा कर सके। और इसी के साथ उसकी तीरंदाजी में रुचि और भी बढ़ने लगी। समय बीतने के साथ एकलव्य के मन में एक दिन पूर्ण रूप से धनुर्विद्या सीखने की इच्छा उत्पन्न होती है। और क्योंकि वो हर काम को बहुत ही मेहनत और सच्ची लगन से करता था, तो इसी के चलते उसकी धनुर्विद्या के लिए बढ़ती हुई रुचि ने जुनून का रूप ले लिया और उसने स्वयं ही धनुर्विद्या का प्रयास करना आरंभ कर दिया। एकलव्य को धनुर्विद्या का प्रयास करते देखकर उसके माता पिता चिंतित होने लगे। उसके माता पिता ने बचपन से ही उसे अनुशासन और साहस के साथ जीवन जीने का पाठ पढ़ाया था। एकलव्य के माता पिता उसे जंगल में रहने वाले जानवरों के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि एकलव्य को ही आगे चलकर इस जंगल और इसमें रहने वाले सभी जीवों की रक्षा करनी है। पुत्र एकलव्य, मैं और तुम्हारी माता इस वन के राजा और रानी हैं और हमने अपना संपूर्ण जीवन इसी के लाभ और रक्षा में समर्पित कर दिया है। लेकिन पिताजी, आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? मुझे ये सब जानने की क्या आवश्यकता है? पुत्र, तुम अब बड़े हो रहे हो और यही सही समय है तुम्हें अपने कर्तव्य का आभास दिलाने के लिए। तुम्हें यह ज्ञात होना आवश्यक है कि आने वाले समय में तुम्हारे क्या कर्तव्य होंगे। इसलिए ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी है कि भविष्य में तुम्हें भी यही करना है। यदि ऐसा है तो अवश्य बताइए पिताजी कि मेरे कर्तव्य क्या होंगे। पुत्र, तुम्हें इस जंगल की प्रजा को हमेशा अपना समझकर चलना होगा। इस जंगल में कई पशु पक्षी रहते हैं। तुम्हें ये जानने की जरूरत है कि वे सभी तुम्हारा परिवार हैं, जिन्हें तुम्हें सुरक्षा प्रदान करनी होगी। आप चिंता ना करें पिताजी, मैं आपको ये वचन देता हूं कि मेरे जीवित होते हुए कोई इस जंगल में असुरक्षित नहीं रहेगा। मैं सदैव सबकी रक्षा करूंगा। उसके पिताजी एकलव्य की बातें सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं। एकलव्य स्वयं भी जंगल में रहने वाले पशुओं से प्यार करता था। वो अक्सर उनके साथ वक्त बिताया करता था। एक दिन वो देखता है कि जंगल के सभी जानवर उदास बैठे हैं। वो कारण जानने के लिए उनके पास बैठ जाता है और उन्हें प्यार से सहलाता है। क्या हुआ मित्र? आज तुम सब उदास क्यों हो? तभी उसे एक ध्वनि सुनाई देती है। ध्वनि सुनकर सारे जानवर डर जाते हैं और झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। एकलव्य कुछ समझ पाता उससे पहले ध्वनि और पास से सुनाई देने लगती है और वो देखता है कि उसके सामने भेड़िया खड़ा है। वो समझ जाता है कि इसी भेड़िए के आतंक से सभी जीव परेशान हैं, किंतु वो उस समय भेड़िए से जानवरों को बचा पाने में असमर्थ था। वो उस समय जैसे तैसे उस भेड़िए को भगाने में सफल हो जाता है, लेकिन वो उसी दिन से ठान लेता है कि वो उन पशुओं की रक्षा करके ही रहेगा। वो पूरी घटना अपने पिताजी को बताता है और बाण चलाना सीखने के लिए कहता है। पिताजी, आप बाण चलाना जानते हैं? मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे भी बाण चलाना सिखाइए। मैं अपनी बाण विद्या से जंगल के पशुओं की रक्षा करूंगा। अवश्य पुत्र, मैं तुम्हारे इस वन के प्रति इस प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हूं। एकलव्य के पिता उसे युद्ध अभ्यास क्षेत्र में ले जाते हैं और धनुर्विद्या का प्रशिक्षण देते हैं।
वो बहुत लगन के साथ धीरे धीरे निशाना लगाना सीखना प्रारंभ करता है और वो सफल भी होता है। दिन बीतते जाते हैं और वो सभी जीवों को सुरक्षित रखने में सफल हो जाता है। एकलव्य को बाण विद्या सीखने में और रुचि बढ़ने लगती है और वो स्वयं धनुर्विद्या का अभ्यास प्रारंभ कर देता है। यह देख उसके माता पिता न जाने क्यों चिंतित होने लगते हैं। एकलव्य के माता पिता जानते थे कि वो एक होनहार और गुणी पुत्र है, परंतु उन्हें अभ्यास होता है कि भविष्य के गर्भ में कुछ प्रतिकूल छुपा है। एकलव्य वन में लगातार अभ्यास करता रहता था। वह धनुर्विद्या में पहले से उत्तम हो गया था। वह इस कला में इतना निपुण होता जा रहा था कि उसका बाण अचूक होने लगा था। वो जो लक्ष्य देख लेता था उसी पर निशाना भेद देता था। एक दिन वो वन में कुछ बच्चों को देखता है जो फल तोड़ने का प्रयास कर रहे होते हैं। एकलव्य दूर खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है। चलो मित्रों, देखते हैं हम सब में से कौन है वो महान धनुर्धर जो सबसे ऊंचाई पर लगे उस फल को तोड़ सकता है। ठीक है मित्र, हम सब एक एक करके उस फल पर निशाना लगाएंगे। देखते हैं हम सब में से कौन उत्तम है। सभी बच्चे एक एक करके वृक्ष पर लगे फल पर निशाना लगाने का प्रयास करते हैं, परंतु असफल रहते हैं। तभी अचानक एक तीर आता है और उस एक तीर से लगने से फल जमीन पर आ गिरता है। सब आश्चर्य से एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और वे एक दूसरे से पूछते हैं कि ये बाण किसने चलाया। और सभी कहते हैं कि ये बाण हमारे धनुष से तो नहीं निकला है, तो ये किसने चलाया। तभी एकलव्य, जो पीछे झाड़ियों में छुपा हुआ था, सामने आता है और बताता है कि तीर उसने चलाया है। वह फल उसके तीर से गिरा है। हाँ? किसके धनुष से निकला है ये बाण? कौन है वो धनुर्धर जिसने इतनी ऊंचाई पर लगे फल को भी इतनी आसानी से गिरा दिया? मित्र, ये बाण हम सब में से तो किसी ने नहीं चलाया है। उस बाण की ओर देखो, वो हमारा नहीं लगता। उचित कह रहे हो मित्र, किंतु यदि ये बाण हमने नहीं चलाया है तो किसने चलाया है? कौन है वो महान धनुर्धर जिसने इतना उत्तम लक्ष्य भेद दिया? मैंने चलाया है ये बाण, और ये फल भी मेरे धनुष से निकले बाण से ही गिरा है। सभी एकलव्य की ओर देखते हैं। आदिवासी वेशभूषा पहने हुए बालक को सामने देखकर वे आश्चर्य से उसे देखते रहे। सब बच्चे उसका और उसके कपड़ों का मजाक उड़ाने लगे। अच्छा, तो ये बाण तुमने चलाया है? हाँ मित्र, ये फल मेरे ही बाण से गिरा है। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम धनुर्धर नहीं हो सकते। वेशभूषा से तो तुम विदूषक प्रतीत होते हो। बिल्कुल उचित कहा तुमने मित्र, ये विदूषक ही है। इसके वस्त्र भी बहुत हास्यास्पद हैं। ये तीर इसने नहीं चलाया होगा। लगता है ये यहाँ ठिठोली करने आया है। मैं विदूषक नहीं हूँ। यदि आप सभी को मुझ पर विश्वास नहीं तो मैं ये फिर से करके बता सकता हूँ। मैं फिर से फल गिराकर दिखा सकता हूँ। ठीक है विदूषक, यदि ये फल तुमने गिराया है तो अब तुम सिद्ध करके दिखाओ। ठीक है मित्र, मुझे आपकी ये चुनौती स्वीकार है। स्मरण रहे, तुम वही फल गिराओगे जो हम तुम्हें तोड़ने के लिए कहेंगे, और यदि ये तुम नहीं कर सके तो तुम्हें इसके दुष्परिणाम भुगतने होंगे। अवश्य, मुझे अपनी विद्या पर पूर्ण विश्वास है। मैं सज्ज हूं। तुम्हारी हर चुनौती के लिए बताओ मित्र, कौन सा फल तोड़ना है? वो फल जो सबसे ऊपर है, तुम्हें उस पर निशाना साधना है। उसे गिराकर दिखाओ और दो अपनी धनुर्विद्या का परिचय। इतना सुनते ही एकलव्य ने तीर चलाना प्रारंभ कर दिया। वो एक फल के साथ कई और फल भी गिरा देता है। वहां उपस्थित सभी बच्चे चकित रह जाते हैं और सभी बच्चे जो उसका मजाक उड़ा रहे थे अब उसकी धनुर्विद्या से प्रसन्न होकर उसे महान धनुर्धर बताने लगते हैं। एकलव्य की धनुर्विद्या से प्रसन्न होकर सभी बच्चे उसे अपना मित्र बना लेते हैं। सब एकलव्य से उसकी धनुर्विद्या के बारे में पूछते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उसने इतनी अच्छी तरह से बाण चलाना कैसे और किससे सीखा। अद्भुत मित्र, किंतु मित्र, तुमने इतनी अच्छी धनुर्विद्या की शिक्षा कहां से प्राप्त की है? कौन है तुम्हारे गुरु मित्र? मित्र,
मेरे कोई गुरु नहीं है। मेरे पिता ही मेरे गुरु हैं। उन्होंने ही मुझे इस विद्या से अवगत कराया। ये कैसे संभव है? बिना गुरु के इतनी अच्छी धनुर्विद्या, ये कैसे संभव हो सकता है? मैंने ये बाण विद्या स्वयं ही सीखी है। ये सब मैंने वन में रहने वाले पशुओं की रक्षा के लिए प्रारंभ किया था। मेरे पिताजी ने मुझे समझाया था कि सभी वन्य जीव उसका परिवार हैं और उनकी रक्षा करना मेरा दायित्व है। जिसके बाद मेरी रुचि धनुर्विद्या की ओर बढ़ने लगी। मैंने वन में ही स्वयं अभ्यास करना प्रारंभ कर दिया और अब मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं इस विद्या में इतना निपुण हो जाऊं कि उस भेड़िए से सभी पशुओं की रक्षा कर सकूं और सभी को उसके भय से मुक्त कर सकूं। क्या होगा एकलव्य का अगला कदम? यह मित्रता किस ओर ले जाएगी एकलव्य को? क्या एकलव्य के ये नए मित्र उसे और अच्छा धनुर्धर बनाने में मदद करेंगे या उसे किसी और दिशा में ले जाएंगे? एकलव्य प्रतिदिन की भांति वन में तीरंदाजी का अभ्यास कर रहा था। उसी दौरान एकलव्य के मित्र वहां आते हैं और उसे धनुर्विद्या का अभ्यास करते हुए देखते हैं। वे उसे हस्तिनापुर में प्रारंभ होने वाले गुरुकुल के बारे में जानकारी देते हैं। वे उसे संपूर्ण प्रदेश के महान आचार्य के आगमन के विषय में भी बताते हैं। मित्र एकलव्य, क्या तुम्हें पता है कि पास ही के क्षेत्र हस्तिनापुर में एक गुरुकुल है जहां धनुर्विद्या का प्रशिक्षण आरंभ हो रहा है? अच्छा, कहां है ये गुरुकुल मित्र? और ये प्रशिक्षण किन के लिए है? क्या हम भी उसका भाग बन सकते हैं? नहीं, ये प्रशिक्षण हमारे लिए नहीं है। ये प्रशिक्षण तो केवल हस्तिनापुर के राजकुमारों के लिए है और अन्य राज्यों से भी केवल राजकुमार ही इसका भाग बन सकते हैं। किंतु ऐसा क्यों है मित्र? उनके गुरु कौन हैं? उन्हें प्रशिक्षण कौन दे रहा है? और क्यों वे केवल राजकुमारों को ही प्रशिक्षण दे रहे हैं? क्या उन्हें अधिक धन की कामना है? अरे, तुम्हें नहीं पता? राजकुमारों को प्रशिक्षण देने तो कोई बड़े आचार्य आए हुए हैं। आचार्य? कौन से आचार्य? वे बहुत समय से धनुर्विद्या का प्रशिक्षण दे रहे हैं। उनका नाम द्रोण है, किंतु आचार्य होने के कारण उन्हें द्रोणाचार्य नाम से भी जानते हैं। सुना है कि धनुर्विद्या में उनके जैसी दक्षता पूरे प्रदेश में किसी और के पास नहीं है। और इतना ही नहीं मित्र, तुम्हें यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि द्रोणाचार्य को प्रशिक्षण देने वाले कोई और नहीं, स्वयं भगवान परशुराम हैं। वही भगवान परशुराम जो स्वयं गंगा पुत्र भीष्म के भी गुरु हैं। यह सुनकर एकलव्य प्रसन्न हो जाता है। वह मित्रों से द्रोणाचार्य के बारे में पूछता है। जितना हो सके उतना उनके विषय में जानने का प्रयास करता है। मित्र, द्रोणाचार्य के बारे में तुम और क्या क्या जानते हो? मुझे बताओ, मैं उनके विषय में और भी बातें जानना चाहता हूं। सभी राज्यों के राजपुत्र उन्हीं से धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनके सभी शिष्य युद्ध, राजनीति तथा हर कला में निपुण होते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है मित्र। कितने सौभाग्यशाली होंगे वो शिष्य जिनको ऐसे गुरु से प्रशिक्षण प्राप्त होता है। अच्छा मित्र, जरा एक बात बताओ मुझे कि इस समय वो किसे प्रशिक्षण देने आए हैं? अवश्य मित्र, जितना हमें ज्ञात है अभी तो वो हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के पुत्रों को प्रशिक्षण देते हुए यहाँ आए हैं और उन्होंने हस्तिनापुर के पास ही एक गुरुकुल की स्थापना की है। एकलव्य मन ही मन सोचता है, क्या गुरु केवल द्रोण राजा के पुत्रों को ही अपना शिष्य स्वीकार करते हैं? क्या गुरु द्रोण मुझे अपना शिष्य स्वीकार करेंगे? यदि उन्होंने मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया तो मैं आर्यव्रत का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बन जाऊंगा और अपने राज्य और वन के सभी पशुओं पक्षियों की रक्षा कर पाऊंगा और एक अच्छा शासक भी बन पाऊंगा। सोचता हुआ वह गुरुकुल की ओर चल देता है। वह देखता है कि सभी राजकुमार अभ्यास कर रहे होते हैं। एकलव्य सबको अभ्यास करता हुआ देख उत्साहित हो जाता है और सोचता है, क्या मुझे अंदर जाना चाहिए? नहीं, अगर किसी ने मुझसे परिचय मांग लिया तो मैं क्या उत्तर दूंगा? और इन सभी राजपुत्रों के बीच में अपनी वेशभूषा से सबसे अलग प्रतीत होऊंगा और सब मेरा उपहास करेंगे, जैसे कि पहले भी मेरे मित्र मेरी वेशभूषा का परिहास कर चुके हैं।
यह सोचकर एकलव्य बाहर ही खड़ा रहता है। गुरुकुल के वातावरण से वो इतना प्रभावित हो जाता है कि कब उसे वहां खड़े खड़े दोपहर से संध्या का समय हो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। वह गुरु द्रोण के प्रशिक्षण से बहुत प्रभावित हो जाता है और उनसे मिलने के लिए आतुर हो जाता है। उसके मन में गुरु द्रोण की जो अमिट छवि बन गई थी, गुरुकुल में जब वो छुपकर ये सब देख रहा था तो उसे गुरु द्रोण की वही छवि दिखाई दी जैसा कि उसके मित्रों से बात करते समय उसने सुनी थी। मन ही मन वो अपने सभी सपनों को सच होता हुआ देखने लगा और उसे लग रहा था कि यदि वो गुरु द्रोण का शिष्य बन गया तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। एकलव्य ने गुरु द्रोण के कई किस्से सुन रखे होते हैं। साथ ही एकलव्य ने अपने मित्रों से गुरु द्रोण की बहुत ख्याति सुनी। और तो और जब वह स्वयं उन्हें गुरुकुल में प्रशिक्षण देते हुए देखता है तो मंत्रमुग्ध हो जाता है और अब उसे गुरु द्रोण का शिष्य बनने के अतिरिक्त कुछ सूझ नहीं रहा था। एकलव्य पुनः अपने घर लौट आता है और अपने पिता से मिलता है और अपने पिता से गुरु द्रोण के बारे में और जानने का प्रयास करता है। वह और अधिक उत्साहित हो जाता है और अपने पिता से गुरु के बारे में पूछता है। पिताजी, क्या आप गुरु द्रोण को जानते हैं? सुना है वो धनुर्विद्या में पारंगत हैं। अवश्य पुत्र, गुरु द्रोण को कौन नहीं जानता। उनकी धनुर्विद्या के किस्से तो हर कोई जानता है। उन्हें धनुर्विद्या के साथ और युद्ध कलाओं का भी ज्ञान प्राप्त है। उनके जैसे महान आचार्य इस समय समस्त आर्यव्रत में और कोई नहीं है। किंतु तुम उनके बारे में जानने के लिए इतनी रुचि क्यों दिखा रहे हो? मैं उनके विषय में और जानना चाहता हूँ पिताजी। क्या आपको ज्ञात है गुरु द्रोण ने धनुर्विद्या का ज्ञान किससे प्राप्त किया था? गुरु द्रोण ने अपनी शिक्षा अपने गुरु स्वयं भगवान परशुराम से प्राप्त की थी। और पिताजी, आप भी जानते ही होंगे कि परशुराम कौन है। मुझे तो ये सब ज्ञात है पुत्र, किंतु तुम आज मेरी परीक्षा लेने की मंशा से यहाँ आए हो या तुम्हारे मन में कुछ और विचार चल रहा है? नहीं पिताजी, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है, परंतु आप बताइए ना, क्या आप जानते हैं कि परशुराम कौन है? हाँ पुत्र, गुरु परशुराम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। वे महाबली एवं महापराक्रमी हैं। उन्होंने क्षत्रियों के बढ़ते अत्याचार को समाप्त करने के लिए 21 बार समस्त भूमि से क्षत्रिय वंश का नाश किया था। ये सब जानने के बाद एकलव्य अपने माता और पिता से धनुर्विद्या सीखने की इच्छा प्रकट करते हुए बताता है कि वह गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, उन्हें अपना गुरु बनाना चाहता है और उनसे सीखकर वह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन समस्त निषाद राज्य की प्रजा तथा पशु पक्षियों की रक्षा करना चाहता है। पिताजी, मैं भी गुरु द्रोण की भांति अपनी धनुष कला में निपुण होना चाहता हूँ। पुत्र, मैं जानता हूँ तुम एक अच्छे धनुर्धर हो और तुम एक दिन एक महान धनुर्धर बनोगे। नहीं पिताजी, मुझे अभी धनुर्विद्या का पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है और इसमें दक्षता पाने के लिए मैं गुरु द्रोण से धनुर्विद्या का प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं उनसे सीखकर उन्हीं की तरह सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता हूँ। एकलव्य के पिता आश्चर्य से एकलव्य की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? ये कदापि संभव नहीं है। तुम उनसे धनुर्विद्या नहीं सीख सकते। गुरु द्रोण तुम्हें कभी अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। किंतु ऐसा क्यों पिताजी? वो मुझे स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है? कृपा करके मुझे बताएं पिताजी कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो मुझे अपना शिष्य क्यों स्वीकार नहीं करेंगे? ऐसा नहीं है मेरे पुत्र, तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ है। तुम तो बड़े ही निष्ठावान हो, परंतु तुम्हें गुरु द्रोण अपना शिष्य इसलिए स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि पुत्र हम निम्न कुल से हैं और निम्न कुल के लोगों को धनुर्विद्या प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। यह अधिकार तो केवल उच्च कुल के क्षत्रिय लोगों को है और गुरु द्रोण तो केवल राजपुत्रों को ही धनुर्विद्या का प्रशिक्षण देते हैं। परंतु इस तरह के नियमों और समाज की रचना किसने की है? हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों पिताजी? हम भी तो मनुष्य हैं, वन में रहते हैं, वन्य जीवों की रक्षा करते हैं और राजाओं के लिए उनकी सेना को सशक्त भी करते हैं। तो क्या हमें ये अधिकार भी नहीं है कि हम अपनी इच्छा से अपनी कला का चुनाव कर सकें? यही सत्य है पुत्र। मैं नहीं चाहता कि तुम गुरु द्रोण से ये सत्य सुनकर दुखी हो, इसलिए मैं स्वयं तुम्हें ये सत्य बता रहा हूँ। इसलिए तुम उनसे सीखने का विचार छोड़ दो
और यहाँ पर जितना अभ्यास करना चाहो करो और अपनी कला में महारत प्राप्त करो। किंतु पिताजी, प्रयास किए बिना हार मान लेना भी तो उचित नहीं है। यदि मैंने प्रयास ही नहीं किया तो सदैव मेरे मन में ये बात रह जाएगी कि यदि मैंने प्रयास किया होता तो कदाचित गुरु द्रोण मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लेते। मैं गुरु द्रोण का शिष्य बनकर ही रहूंगा। ठीक है पुत्र, यदि तुम जाना चाहते हो तो अवश्य जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। परंतु मुझे वचन दो कि यदि परिस्थिति तुम्हारे अनुकूल नहीं रही तो तुम हताश नहीं होगे। मैं वचन देता हूं पिताजी कि मैं प्रयास अवश्य करूंगा, फिर चाहे परिणाम जो भी हो मैं उसे स्वीकार करूंगा। किंतु मैं एक अच्छा धनुर्धर बनूंगा। साथ ही मैं आपको यह भी वचन देता हूं कि प्रतिकूल परिणाम होने पर भी हताश नहीं होकर अपने लक्ष्य की ओर अडिग होकर आगे की ओर बढ़ता रहूंगा। इसी वचन के साथ एकलव्य अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर गुरु द्रोण के गुरुकुल की ओर प्रस्थान करता है। उसके माता पिता के मन में चिंता के साथ ये प्रश्न होते हैं कि क्या एकलव्य को गुरु द्रोण अपना शिष्य स्वीकार करेंगे और क्या एकलव्य गुरु द्रोण का सामना कर भी पाएगा या नहीं। एकलव्य प्रतिदिन गुरुकुल के बाहर छुपकर हस्तिनापुर के राजकुमारों को अभ्यास करते हुए देखता है। वह हर दिन अर्जुन को अभ्यास करते देखता था। अभ्यास के दौरान एकलव्य देखता है कि हवा में एक ओर मिट्टी की चिड़िया बंधी है और दूसरी तरफ एक चूड़ी बंधी है। गुरु द्रोण प्रत्येक शिष्य को कुछ दूरी से उस चिड़िया की आंख पर निशाना लगाने का आदेश देते हैं। आप सभी को यह जानकर अत्यंत हर्ष होगा कि आप सभी शिष्यों के अभ्यास के लिए आज एक प्रतियोगिता की व्यवस्था की गई है। सभी प्रतियोगिताओं के बारे में सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और गुरु द्रोण की ओर देखने लगते हैं। कैसी प्रतियोगिता गुरुदेव, और हमें क्या करना होगा? वो ऊपर की ओर देखिए। आप सभी को हवा में एक ओर मिट्टी की चिड़िया बंधी हुई दिखाई दे रही होगी और दूसरी तरफ एक चूड़ी बंधी हुई दिखाई दे रही होगी। आप सभी को एक एक करके उस चिड़िया की आंख पर निशाना साधना होगा। जो भी कुशलता पूर्वक इस लक्ष्य पर निशाना लगा देगा वही होगा प्रतियोगिता का विजेता। यदि आप में से किसी को किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न पूछना है तो अवश्य अभी पूछ ले, अन्यथा हम इस प्रतियोगिता को आरंभ करते हैं। सभी बालक गुरु द्रोण की ओर देखकर हाथ जोड़कर कहते हैं, हमारे कोई प्रश्न नहीं है गुरुवर, आप प्रतियोगिता आरंभ कीजिए। सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक एक करके आगे बढ़ते हैं। गुरु द्रोण सभी से एक प्रश्न पूछते हैं और उन्हें निशाना लगाने के लिए कहते हैं। प्रत्येक शिष्य को एक निश्चित दूरी से इस प्रकार तीर चलाना है कि वो तीर उस चूड़ी के बीच से गुजरकर दूसरी ओर बंधी उस चिड़िया की आंख को भेद दे। गुरु द्रोण सभी शिष्यों को एक एक करके निशाना लगाने के लिए संकेत देते हैं, किंतु सभी निशाना लगाने में असफल रहते हैं। तभी संपूर्ण अभ्यास के अंत में सभी राजकुमारों में से एक राजकुमार का तीर उस चिड़िया की आंख को छूकर निकल जाता है। ये देखकर एकलव्य के मुख से अचानक निकल पड़ा, वाह, कितना सटीक निशाना था। केवल थोड़ी सी कुशलता और अभ्यास की आवश्यकता थी। इतना सुनते ही वहां उपस्थित सभी लोग द्वार पर खड़े एकलव्य की ओर देखते हैं। एक अजीब सी वेशभूषा पहने बालक को देखकर सब आश्चर्य करने लगते हैं कि सभी उच्च कुल के राजकुमारों के बीच ये विचित्र सा दिखने वाला कौन है, और एक दूसरे से पूछते हैं कौन है ये। गुरु द्रोण ने एकलव्य की ओर देखा और उसे अंदर बुलाया। अंदर आओ पुत्र। एकलव्य डरते हुए गुरु द्रोण के पास जाता है। प्रणाम गुरुदेव। पुत्र, क्या तुम उस आंख पर निशाना लगा सकते हो? एकलव्य डरते हुए उत्तर देता है, जी गुरुदेव, मैं निशाना लगा सकता हूं। और वो तीर लेकर उस निश्चित स्थान पर निशाना लगाता है। उसका तीर ठीक निशाने पर लगता है। यह देखकर सब चकित रह जाते हैं। गुरु द्रोण भी उसका निशाना देखकर अचंभित हो जाते हैं। गुरु द्रोण एकलव्य की धनुर्विद्या से प्रभावित होने के साथ ही मन में सोचने लगते हैं कि इतनी कम आयु में इस बालक का निशाना इतना अच्छा कैसे है।
अवश्य ही ये कोई असाधारण बालक है। गुरु द्रोण एकलव्य से अपना परिचय देने को कहते हैं। साथ ही वो उसे ये भी पूछते हैं कि उसने इतनी कम आयु में इतनी अच्छी धनुर्विद्या किस प्रकार सीखी। अद्भुत। तुम कौन हो पुत्र? तुम कहां से आए हो और यहां बाहर क्यों खड़े थे? तुमने इतनी अल्प आयु में इतना अच्छा निशाना लगाना कैसे सीखा? क्या एकलव्य गुरु द्रोण को अपना सत्य बता पाएगा? क्या होगा जब गुरु द्रोण को पता चलेगा एकलव्य का सच? क्या होगा जब उन्हें पता चलेगा कि एकलव्य कोई राजकुमार नहीं है, बल्कि वो तो एक निम्न कुल से है? क्या गुरु द्रोण एकलव्य की धनुष चलाने की कला से प्रभावित होकर उसे अपना शिष्य बना लेंगे, या एकलव्य के निम्न कुल के होने के कारण उसका सपना अधूरा ही रह जाएगा? गुरु द्रोण प्रसन्न होकर उससे उसका नाम और उसके वहां आने का कारण पूछते हैं। तब एकलव्य अपना नाम बताता है और अपने बारे में सब विस्तार में बताता है, और साथ ही वह गुरु द्रोण के सामने उनका शिष्य बनकर अपनी धनुर्विद्या सीखने की इच्छा प्रकट करता है। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव पुत्र। कौन हो तुम पुत्र, और यहां गुरुकुल के बाहर क्यों खड़े हो, तथा तुम्हारे यहां आने का कारण क्या है? गुरुदेव, मैं निषाद वन के राजा का पुत्र हूं। मेरा नाम एकलव्य है और मैं यहां आपको अपना गुरु बनाकर आपसे धनुर्विद्या सीखने की आशा से आया हूं। गुरु द्रोण उसका परिचय सुनकर समझ जाते हैं कि एकलव्य एक वन में रहने वाले निम्न कुल से है, और वह उससे क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, असंभव। क्या तुम्हें यह ज्ञात नहीं कि इस गुरुकुल में केवल राज परिवार के पुत्रों को ही शिक्षा दी जाती है? यदि तुम्हें यह ज्ञात है तो तुमने इस गुरुकुल में आने की धृष्टता कैसे की? जी गुरुवर, मुझे यह भली भांति ज्ञात है कि इस गुरुकुल में केवल राज परिवार के पुत्रों को ही शिक्षा दी जाती है। यदि तुम्हें यह सब ज्ञात है तो तुम यहां क्यों आए हो? क्या ये कोई उपहास का विषय है? मैंने तुम्हें पूर्व में ही उत्तर दे दिया था कि तुम्हें अपना शिष्य कदापि स्वीकार नहीं कर सकता हूं। तुम यहां से चले जाओ। हे गुरुवर, मैं ये जानता हूं कि आप केवल राजपुत्रों को ही शिक्षा देते हैं, और मैं ये भी जानता हूं कि आप समस्त आर्यव्रत में सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर, और आपने तो स्वयं परशुराम जी से शिक्षा प्राप्त की है। इसलिए मैं केवल आपसे ही धनुर्विद्या सीखना चाहता हूं। कदापि नहीं बालक, मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार नहीं कर सकता, और इससे पहले कि मेरे क्रोध की अग्नि बढ़े और तुम इसमें जलकर भस्म हो जाओ, तुम चले जाओ यहां से। गुरु द्रोण एकलव्य को उसी समय वहां से जाने के लिए कहते हैं। एकलव्य मायूस हो जाता है। वह उनके सामने हाथ जोड़कर वहां से निकल जाता है। निराश होकर एकलव्य वन में चलता हुआ ये सोचता है कि अब वो कभी अच्छा धनुर्धर नहीं बन पाएगा। वह एक नदी किनारे बैठ जाता है और वहीं उसे एक चींटी दिखाई देती है। चींटी अपने भोजन की व्यवस्था में जुटी हुई एक जगह से दूसरी जगह दाना ले जा रही थी। एकलव्य ने देखा कि चींटी ने दाना ले जाते समय कई बार रास्ते में दाना गिरा दिया। वह फिर से आती और दाना ले जाती। हर बार दाना गिराने पर वह यही करती। यह घटना देखकर एकलव्य अपने मन में सोचने लगता है, जब एक चींटी एक दाने के लिए बार बार प्रयास कर सकती है, तो मैं कैसे हार मान सकता हूं? मैं ऐसे निराश होकर नहीं बैठ सकता। मैं धनुर्विद्या नहीं छोड़ सकता, और मैंने तो अपने पिताजी को वचन भी दिया था कि मैं हताश होकर अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ूंगा। मुझे उस वचन का भी मान रखना है। मुझे ऐसे हताश होकर पराजित नहीं होना है। तभी वह प्रण लेता है कि वह एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनकर ही रहेगा। मुझे इस विश्व का और समस्त आर्यव्रत का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना है, और इसमें आने वाली हर बाधा को मैं पूरे साहस के साथ पार करूंगा। किंतु यदि मुझे विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना है, तो मुझे सीखना भी सर्वश्रेष्ठ से ही पड़ेगा। अतः यदि गुरु द्रोण मुझे अपना शिष्य स्वीकार ना भी करें, तो भी मैं उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर चुका हूं।
अब वो मुझे शिक्षण दें या ना दें, मैं उनसे शिक्षा प्राप्त करके रहूंगा। एकलव्य को एक योजना सूझती है। वह नदी किनारे से मिट्टी इकट्ठा करता है और मूर्ति बनाना प्रारंभ कर देता है। मूर्ति बनने के बाद वो उसे एक स्थान पर स्थापित कर देता है। फूल माला से सजाकर वह मूर्ति को प्रणाम करता है और कहता है, मैं गुरुद्रोण की ऐसी प्रतिमा बनाऊंगा जैसी कभी किसी ने नहीं बनाई होगी, और वो बिल्कुल गुरुद्रोण की ही भांति होगी। और ये प्रतिमा पूर्ण होने के बाद इसी प्रतिमा को अपना गुरु मानकर मैं प्रतिदिन इसी प्रतिमा के सामने अभ्यास करूंगा और एक महान धनुर्धर बनकर दिखाऊंगा। मैं ऐसा धनुर्धर बनूंगा जिस पर गुरुद्रोण को भी गर्व होगा। गुरुद्रोण, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे गुरुवर, आपके आशीर्वाद और प्रशिक्षण से मैं इस विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनूंगा। अब आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें या ना करें, मैंने आपको अपना गुरु मान लिया है और आपसे सीखकर मैं सर्वश्रेष्ठ बनूंगा। इतना कहकर एकलव्य गुरुद्रोण गुरुकुल के बाहर ही छुपकर राजकुमारों को प्रशिक्षण देता देखता है। जैसे जैसे गुरुद्रोण उन्हें सिखाते हैं, एकलव्य बड़े ध्यानपूर्वक सब देखता है और बिल्कुल वैसे ही अभ्यास गुरुद्रोण की मूर्ति के सामने जाकर करने लगता है। एकलव्य प्रतिदिन यही प्रतिक्रिया दोहराने लगता है। प्रतिदिन वह गुरुद्रोण को देखता तथा उनके प्रशिक्षण को ध्यान से सुनता और अपनी बनाई गुरुद्रोण की प्रतिमा के समक्ष उसका लगातार अभ्यास करता रहता। एकलव्य की इस अनोखे कृत्य का क्या परिणाम होगा? क्या वो इस प्रकार के प्रयास करके सफल हो पाएगा? क्या वो गुरुद्रोण से शिक्षा प्राप्त कर पाएगा या फिर उसे फिर से खाली हाथ लौटना पड़ेगा? क्या गुरुद्रोण उसकी लगन, निष्ठा और गुरु भक्ति देखकर उसे अपना शिष्य स्वीकार करेंगे? एकलव्य सदैव की भांति गुरुकुल के सभी राजकुमारों को युद्ध कला का अभ्यास करते हुए देख रहा होता है। अर्जुन धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा होता है। एकलव्य झाड़ियों में से छुपकर ये सब देख रहा होता है। तभी एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। कुत्ते के निरंतर भौंकने के कारण एकलव्य का ध्यान भंग हो जाता है। एकलव्य गुस्से में आकर कुत्ते का मुंह बाणों से भर देता है। अर्जुन कुत्ते की आवाज के अचानक बंद हो जाने से आश्चर्यचकित हो जाता है और आगे जाकर देखता है। उसे एक कुत्ता दिखाई देता है जिसका मुंह बाणों से भरा होता है। अर्जुन यह देखकर विचार करने लगता है कि ऐसा तो मात्र एक पारंगत धनुर्धर ही कर सकता है। इस घने वन में किसी पारंगत धनुर्धर का होना आश्चर्यजनक बात है। यहां गुरु द्रोण और मुझसे अच्छी धनुर्विद्या का ज्ञान किसे है? कौन है ये धनुर्धर? अर्जुन जब आसपास देखता है तो कोई नहीं होता, लेकिन तभी उसे झाड़ियों में से कुछ आवाज सुनाई देती है। अर्जुन पूछता है, कौन है? कौन है वहां? कोई उत्तर न मिलने पर अर्जुन फिर से पूछता है, मैंने पूछा कौन है वहां? सामने आओ। एकलव्य झाड़ियों से बाहर आता है। अर्जुन एक आदिवासी की वेशभूषा पहने व्यक्ति को देखकर पूछता है, कौन हो तुम? अपना परिचय दो। तुमने इस श्वान के मुख को बाणों से भरने का साहस कैसे किया? तभी एकलव्य अपना परिचय देता है। मेरा नाम एकलव्य है। क्या कारण था कि तुमने इस कुत्ते का मुंह बाणों से भर दिया? ये मेरा ध्यान भंग कर रहा था और इसी कारण मैंने इसका मुंह बंद कर दिया। परंतु तुमने धनुर्विद्या में ऐसी असाधारण निपुणता कहां से प्राप्त की? कौन है तुम्हारे गुरु? मैं गुरु द्रोण का शिष्य हूं। मेरी ये शस्त्र विद्या मेरे गुरु द्रोणाचार्य की ही देन है। मैंने ये धनुर्विद्या उन्हीं से सीखी है। गुरु द्रोण के शिष्य? किंतु मैंने तो तुम्हें कभी गुरुकुल में नहीं देखा। तभी गुरु द्रोण तथा सभी राजकुमार भी वहां पहुंच जाते हैं कि कुत्ते की तरफ देखते हुए गुरु द्रोण अर्जुन से पूछते हैं, क्या हुआ अर्जुन? तुम यहां क्या कर रहे हो? और इस कुत्ते के मुंह में इतने सारे तीर कैसे लगे? क्या ये सब तुमने किया है? अर्जुन पूरी घटना की जानकारी गुरु द्रोण को देता है। ये सब सुनकर गुरु द्रोण क्रोधित हो जाते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो एकलव्य? ये पूर्णतया असत्य है। एकलव्य गुरु द्रोण को देखकर प्रसन्न हो जाता है और उन्हें प्रणाम करता है। गुरुदेव, आप आ गए। मुझे ज्ञात था आप मुझे आशीर्वाद देने अवश्य पधारेंगे। मेरा प्रणाम स्वीकार करें गुरुदेव। आयुष्मान भवा। किंतु पुत्र,
तुमने मुझे अपना गुरु किस अधिकार से मान लिया है? मैंने तो तुम्हें कभी भी अपना शिष्य स्वीकार किया ही नहीं था। नहीं गुरुवर, यह सत्य नहीं है। यह सत्य है कि मैं आपका ही शिष्य हूं और आप मेरे गुरु। आपने मुझे अवश्य शिष्य स्वीकार करने से मना कर दिया था, किंतु मैंने मन ही मन आपको गुरु मान लिया है। एकलव्य गुरु द्रोण से अपनी कला का प्रदर्शन का अवसर मांगता है। गुरु द्रोण, मैं आपसे अपनी कला के प्रदर्शन हेतु अनुमति चाहता हूं। अनुमति है। एकलव्य गुरु द्रोण के चरण स्पर्श करके अपनी कला का प्रदर्शन करता है। गुरु द्रोण ये देखकर दंग रह जाते हैं। गुरु द्रोण और सभी राजकुमार विचार करने लगते हैं कि यह कैसे संभव है। तभी एकलव्य बताता है कि उसने गुरु द्रोण की मिट्टी से बनी एक मूर्ति स्थापित की है और वह प्रतिदिन उसी के समक्ष धनुर्विद्या का अभ्यास करता है। ये सारी शस्त्र विद्या मैंने आपसे ही सीखी है गुरुदेव। आपकी प्रतिमा को मन ही मन अपना गुरु बनाकर मैंने ये शस्त्र विद्या प्राप्त की है गुरुवर। इसका अर्थ ये हुआ कि तुम मुझे अपना गुरु मान चुके हो, और जो भी शस्त्र विद्या तुमने प्राप्त की है वो तुम्हें मुझसे प्राप्त हुई है। जी गुरुदेव, यही सत्य है। तो ठीक है, यदि तुम मुझे सच में अपना गुरु मान ही चुके हो तो अब गुरु दक्षिणा का समय आ गया है। गुरु द्रोण और अर्जुन ये सुनकर अचंभित रह जाते हैं। गुरु द्रोण एकलव्य की धनुर्विद्या के प्रति उसकी निष्ठा देखकर प्रभावित हो जाते हैं। साथ ही उन्हें ये चिंता भी होने लगती है कि एकलव्य एक अच्छा धनुर्धर है और वह धनुर्विद्या में पारंगत है। गुरु द्रोण चाहते थे कि राज्य में केवल अर्जुन ही एकमात्र सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। यदि एकलव्य इसी प्रकार अपनी धनुर्विद्या का अभ्यास करता रहा तो वह एक दिन अर्जुन से भी अच्छा धनुर्धर बन जाएगा। और गुरु द्रोण ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाने का वचन दिया था। यह विचार कर वह एकलव्य से एक अनोखी गुरु दक्षिणा मांग करते हैं। तो क्या तुम अपने गुरु को दक्षिणा देने के लिए तैयार हो? अवश्य गुरुवर, दक्षिणा में आप मुझसे जो भी मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूं। गुरु दक्षिणा देकर मैं अपनी इस धनुर्विद्या का ऋण उतारना चाहता हूं। आप केवल आज्ञा दीजिए, मैं क्या दक्षिणा दे सकता हूं? गुरु दक्षिणा के रूप में तुम्हें मुझे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा देना होगा। क्या तुम ये दक्षिणा दे पाओगे? गुरु द्रोण के इन शब्दों से सभी राजकुमार अचंभित रह जाते हैं, किंतु एकलव्य के मुख पर इतनी प्रसन्नता थी कि एकलव्य ने बिना विचार किए अपने दाहिने हाथ का अंगूठा गुरु द्रोण को दान में देने के लिए तैयार हो गया। एकलव्य ने उसी समय अपनी कटार निकाली और बोला, अवश्य गुरुवर। और इस प्रकार एकलव्य ने अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोण के समक्ष समर्पित कर दिया। गुरुवर, मेरी ये दक्षिणा स्वीकार करें। मुझे ये दक्षिणा स्वीकार्य है पुत्र। गुरु द्रोण को गुरु दक्षिणा देने के बाद क्या एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास जारी रख पाएगा? क्या एकलव्य अब भी एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन पाएगा या फिर त्याग कर देगा अपने धनुर्धर बनने के स्वप्न को? गुरु द्रोण को दक्षिणा में अपना अंगूठा भेंट करने के बाद एकलव्य अपने तीर और धनुष हाथों में लिए बैठा उन्हें देखता रहता है और दुखी होकर फिर से उन्हें जमीन पर रख देता है और मन ही मन सोचता है, अब क्या लाभ इस तीर और धनुष का, जब मेरे पास अंगूठा ही नहीं है इसे चलाने के लिए। अब मैं कभी श्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बन पाऊंगा। मेरे कुल के आधार पर मुझसे सीखने का अधिकार कोई कैसे छीन सकता है? हे ईश्वर, ये कैसा न्याय है तुम्हारा? जिस समय अपनी दुखद परिस्थिति का विलाप कर रहा था उसी समय वन में एकलव्य के कुछ साथी गुजर रहे होते हैं। एकलव्य को ऐसी स्थिति में देखकर उसके मित्र उसके दुखी होने का कारण पूछते हैं। तब एकलव्य उन्हें सारी घटना बताता है कि कैसे गुरु द्रोण ने उन्हें अपना शिष्य स्वीकार करने से मना कर दिया था और जब वह अभ्यास करके धनुर्विद्या में पारंगत हो गया उसी वक्त उन्होंने गुरु दक्षिणा स्वरूप उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। मित्र एकलव्य, क्या हुआ? तुम उदास क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें कोई परेशानी है?
और ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? हे मित्र, मैं गुरु द्रोण के पास धनुर्विद्या की शिक्षा लेने तथा उन्हें गुरु बनाने गया था, परंतु उन्हें मुझे शिष्य स्वीकार करने में आपत्ति थी, तो मैं उनकी प्रतिमा बनाकर तीरंदाजी का अभ्यास कर रहा था। जब उन्होंने देखा कि मैं अच्छा धनुर्धर बन गया हूं, तो उन्होंने गुरु दक्षिणा स्वरूप मुझसे मेरे दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। परंतु तुम्हें ये तो ज्ञात होना चाहिए था कि गुरु द्रोण तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार नहीं करेंगे। इन उच्च कुल वालों ने सदैव ही हमें उत्पीड़ित किया है मित्र। तुम ये सब छोड़ दो मित्र, ये हम सब लोगों के लिए नहीं है। मित्र, तुम व्यर्थ में अपना समय गंवा रहे हो। ये किस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो तुम? मैं धनुर्विद्या का अभ्यास छोड़ दूं, ये कदापि नहीं हो सकता। ये किस प्रकार का हठ है? तुम समझने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हो? इन सब में कुछ नहीं रखा है। हमारी बात मान लो, अन्यथा इसका परिणाम और भी दुखद हो सकता है। ये निषाद पुत्र एकलव्य ना तो किसी दुखद परिणाम से डरता है और ना ही इसे किसी प्रतिफल की चिंता है। दूसरी ओर कुरु राजकुमार कौरव पांडवों के विरुद्ध होने वाले युद्ध की तैयारी कर रहे थे। सभी कौरव साथ बैठकर आने वाले युद्ध पर विचार विमर्श कर रहे थे। महल में कुरु राजकुमार दुर्योधन, दुशासन अपने मित्र कर्ण और गांधार राजकुमार शकुनी भविष्य में होने वाले युद्ध पर चर्चा कर रहे होते हैं। भ्राता दुर्योधन, हस्तिनापुर राज्य केवल हमारा है, इस पर इन पांडवों का कोई अधिकार नहीं है। तुम उचित कह रहे हो दुशासन। ये सभी पांडु पुत्र हमारे राज्य के लिए एक चुनौती है, जिससे हमें किसी भी परिस्थिति में विजयी होना ही होगा। किंतु भांजे, यदि पांडवों से युद्ध में विजयी होना है तो हमें पूर्णतया तैयार रहना होगा और उसके लिए हमें एक उचित योजना बनाने की आवश्यकता होगी। कैसी योजना मामाश्री? पुत्र, हमें सबसे पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सेना और शस्त्र की व्यवस्था हो। साथ ही हमें अपनी सैन्य शक्ति को और अधिक बढ़ाना होगा। परंतु ये किस प्रकार संभव है मामाश्री? भांजे, हमें दूसरे राज्यों के साथ अपने संबंधों को और भी सशक्त करना होगा और उन्हें भी अपनी सेना में सम्मिलित करना होगा। मामाश्री, आप सही कह रहे हैं। एकलव्य वन से गुजर रहा होता है, तभी उसकी नजर पास से गुजर रहे कुरु राजकुमार और उनके सैनिकों पर पड़ती है। उन्हें देखकर वह मन ही मन सोचता है, ये उच्च कुल के राजकुमार कितने भाग्यशाली हैं, जिन्हें शक्ति, सामर्थ्य और अधिकार दोनों प्राप्त हैं। और यहां मैं सामर्थ्य होते हुए भी संघर्ष कर रहा हूं। मेरे साथ ये पक्षपात क्यों? मैंने क्या गलत किया है? तभी एकलव्य को आभास होता है कि वह इस तरह हार नहीं मान सकता है। वह किसी भी परिस्थिति में धनुर्विद्या का अभ्यास करना नहीं छोड़ सकता। और यह सोचकर वह पुनः अभ्यास प्रारंभ कर देता है। एकलव्य अपने धनुष और तीर की तरफ देखता है और लक्ष्य भेदना आरंभ कर देता है। समय बीतता जाता है और अभ्यास करते करते वह बिना अंगूठे के भी लक्ष्य भेदने में सफल हो जाता है। महल में कुरु राजकुमार दुर्योधन, दुशासन और शकुनी की युद्ध पर चर्चा जारी रहती है। हम पांडवों को अपना सामर्थ्य सिद्ध कर देंगे और ये भी बता देंगे कि हम उनसे कितने अधिक बलशाली हैं। हाँ भ्राताश्री, हम उन्हें कुचल कर रख देंगे और बता देंगे कि कुरु राज्य के राज सिंहासन पर केवल आपका अधिकार है। किंतु भांजे, हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। युद्ध में विजय पाना युद्ध करने से भी अधिक कठिन है। और स्मरण रहे भांजे कि युद्ध में विजय अवश्य किसी एक पक्ष की होती है, किंतु उसमें होने वाली हानि केवल एक पक्ष की नहीं होती। मुझे किसी हानि का भय नहीं है मामाश्री। मित्र कर्ण, तुम एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा हो। मैं चाहता हूं कि तुम युद्ध में हमारी सेना का नेतृत्व करो। मित्र, मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा और विजय आपकी ही होगी। किंतु मित्र,
युद्ध केवल अंतिम विकल्प होना चाहिए। हम शांतिपूर्ण तरीके से भी पांडवों को समझा सकते हैं। नहीं मित्र, इसका कोई और विकल्प नहीं है। पांडवों ने हस्तिनापुर पर हमारे अधिकार को चुनौती दी है। हम उन्हें ऐसे नहीं जाने दे सकते हैं। युद्ध तो होकर ही रहेगा। जैसा आपको उचित लगे मित्र। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन एकलव्य को युद्ध में बजने वाले नगाड़ों की ध्वनि सुनाई देती है। वो जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि ध्वनि कुरु राजकुमारों द्वारा किए जाने वाले युद्ध की तैयारी की है। वह मन ही मन सोचता है, क्या किसी भी समस्या का समाधान केवल युद्ध हो सकता है? क्या युद्ध में होने वाली क्षति और पीड़ा उचित है? तभी एकलव्य को अपने साथ हुए अन्याय का स्मरण होता है कि किस प्रकार उससे धनुर्विद्या सीखने के अधिकार को छीन लिया गया। अवश्य ही इस युद्ध का कारण भी कुछ गंभीर ही रहा होगा। जिस समय शकुनी की योजना से प्रभावित होकर दुर्योधन अपनी सेना को सशक्त करने में व्यस्त हो जाता है, तभी दुशासन उसे एकलव्य के पास जाने का सुझाव देता है और कहता है, भ्राताश्री, क्या आपको स्मरण है एकलव्य के बारे में? एकलव्य? कौन एकलव्य? हाँ भ्राताश्री, वही एकलव्य जिसने अर्जुन के कारण गुरु द्रोण के कहने पर अपना अंगूठा गुरु दक्षिणा में गुरु द्रोण के समक्ष रख दिया था। हाँ दुशासन, मुझे स्मरण हो रहा है। केवल उसके निम्न कुल के होने के कारण उसकी धनुर्विद्या का गुरु द्रोण ने अपमान किया था। गुरु दक्षिणा में उसने अपने दाहिने हाथ का अंगूठा ही काटकर गुरु द्रोण के सामने रख दिया था। उसके स्थान पर यदि मैं होता तो मेरे मन में तो प्रतिशोध की ज्वाला उठ रही होती। बिल्कुल सही कहा आपने भ्राताश्री, और मुझे लगता है कि यही प्रतिशोध की अग्नि उसके मन में भी अवश्य होगी। तो क्यों ना हम इसका लाभ उठाएं और एकलव्य को ही अपनी सेना में शामिल कर लें। शकुनी दुशासन से एकलव्य के बारे में पूछता है, पुत्र दुशासन, कौन है ये एकलव्य और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हमें इसे अपनी सेना में शामिल कर लेना चाहिए? दुशासन पूरी घटना शकुनी को सुनाता है और यह सब सुन शकुनी खुश हो जाता है। वह ऐसे ही किसी अवसर की राह देख रहा था। सही सुझाव दिया है तुमने दुशासन। अब तक तो एकलव्य को यह आभास भी हो गया होगा कि उसकी धनुर्विद्या की शिक्षा पूर्ण न होने का कारण केवल अर्जुन ही है। किंतु एकलव्य से हमें क्या लाभ है मामाश्री? मेरे भांजे, अवश्य ही एकलव्य एक अच्छा धनुर्धर रहा होगा जिसकी धनुर्विद्या ने गुरु द्रोण जैसे महान आचार्य के अंदर भी भय उत्पन्न कर दिया। और यदि तुम एकलव्य को अपनी सेना का सेनापति बना दो तो हमारी सेना की शक्ति भी 2 गुनी हो जाएगी भांजे। दुर्योधन चिंतित होकर शकुनी से पूछता है, मामाश्री, जब बिना अंगूठे के कोई भी मनुष्य धनुर्विद्या में पारंगत नहीं हो सकता तो वो हमारे किस काम का? और उसे तो गुरु द्रोण ने उसी समय वो स्थान छोड़ हमेशा के लिए अपने घर लौटने के लिए कह दिया था। यदि उसकी विद्या एक अंगूठे तक ही सीमित होती तो गुरु द्रोण को एक छोटे से बालक से इतना भय नहीं होता पुत्र। व्यक्ति की निष्ठा उसे कभी किसी सीमा में नहीं बांधती है। सच्ची लगन से तो वो अभाव को भी अवसर में बदल देता है। और इन सब के साथ यदि उसके प्रतिशोध को थोड़ी सी और अग्नि मिल जाए तो मेरे भांजे, मनुष्य कुछ भी कर सकता है। जाओ भांजे, एकलव्य का पता लगाओ और शीघ्र उसे अपनी सेना में सम्मिलित कर लो। दुर्योधन सैनिकों को बुलाता है और एकलव्य की खोज में लगा देता है। सैनिकों, जाओ और पता लगाओ एकलव्य कहां है और उसे जाकर कहो युवराज दुर्योधन उससे मिलना चाहते हैं। जो आज्ञा राजकुमार। शकुनी उसे रोकता है और उसे स्वयं एकलव्य को खोजने के लिए कहता है। दुर्योधन, एकलव्य के सेना में शामिल हो जाने से हमारी सेना अर्जुन के सामने और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगी और ये बात बाहर किसी और को पता नहीं लगनी चाहिए।
इसलिए तुम स्वयं जाओ। ठीक है मामाश्री, जैसी आपकी आज्ञा। मैं स्वयं जाऊंगा एकलव्य का पता लगाने। एकलव्य की खोज में दुर्योधन निषाद वन में पहुंच जाता है, जहां उसे पता चलता है कि एकलव्य ने अंगूठे के अभाव में भी धनुर्विद्या का अभ्यास जारी रखा है और निपुणता भी प्राप्त कर ली है। यह सुनकर वह खुश हो जाता है और सोचता है, मामा श्री ने सही कहा था, ये एकलव्य कोई साधारण पुरुष नहीं है। इसके हमारी सेना में शामिल होने से हमारी सेना पांडवों के सामने और भी शक्तिशाली हो जाएगी। दुर्योधन एकलव्य से मिलता है और एकलव्य को स्मरण दिलाता है कि कैसे अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के लिए गुरु द्रोण ने एकलव्य से उसका अंगूठा दान में मांग लिया था। वह एकलव्य के सामने उसे सेनापति बनाने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन वह दुर्योधन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। मित्र एकलव्य, तुमने मुझे पहचाना? क्षमा कीजिए, किंतु मैं आपको नहीं पहचान सका। कौन हैं आप? कृपया आप अपना परिचय स्वयं दे मान्यवर। मैं हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र हूं। अवश्य, आप तो स्वयं राजकुमार दुर्योधन हैं। परंतु राजकुमार दुर्योधन, आपके यहां आने का क्या कारण है? मित्र, मैं जानता हूं तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। पांडु पुत्र अर्जुन के कारण तुम्हें अपना अंगूठा गुरु द्रोण के समक्ष भेंट करना पड़ा। मैं तुम्हारा दुख समझता हूं, इसीलिए तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव लेकर आया हूं। मित्र, मैं तुम्हें अपनी सेना का सेनापति बनाना चाहता हूं, और ये तुम्हारे लिए भी एक अवसर है उस पांडु पुत्र अर्जुन से प्रतिशोध लेने का, जिसकी वजह से तुम्हें अपना अंगूठा खोना पड़ा। प्रस्ताव के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार दुर्योधन, परंतु मुझे किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है और मैं आज भी धनुर्विद्या में सक्षम हूं, तथा मुझे न तो पांडु पुत्र अर्जुन और न ही मेरे पूजनीय गुरुवर गुरु द्रोण के प्रति किसी भी प्रकार की द्वेष भावना है। इसलिए न तो मेरे मन में कोई प्रतिशोध की अग्नि है और न ही मैं किसी प्रकार का कोई प्रतिशोध लेना चाहता हूं। अतः हे राजकुमार दुर्योधन, मुझे क्षमा कीजिएगा, परंतु मुझे आपका प्रस्ताव अस्वीकार्य है। एकलव्य की कहानी हमें कई तरह से प्रेरित करती है। उसका अपनी धनुर्विद्या के प्रति सच्ची लगन और समर्पण हमें यह सिखाता है कि यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो तो आपको उस तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। एकलव्य आज भी कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है, जो स्वयं अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं। आइए जानते हैं ऐशा की कहानी। ऐशा एक छोटे से गांव शाहपुर में रहती है। वो उस गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ लिख कर बड़ी हुई थी। वो पढ़ाई में वैसे तो अच्छी थी, लेकिन उसे पढ़ना लिखना इतना पसंद नहीं था। वो अपनी दादी के बहुत करीब है और उनसे ही अपनी सारी बातें शेयर करती है। वो एकलव्य की तरह ही तीरंदाजी में अपना जीवन बनाना चाहती है, लेकिन उसकी जिंदगी भी आसान नहीं है। ऐशा को भी एकलव्य की ही तरह अपनी जिंदगी में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और उसका कारण है ऐशा का लड़की होना। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि भले ही हम 21वीं सदी से आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आज भी कई जगह जेंडर की बात आती है तो लड़कियों, महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। ऐशा भी हार मानने वालों में से नहीं है। वो एक साहसी लड़की है और समाज के बेफिजूल के नियमों को बिल्कुल नहीं मानती है। ऐशा अपनी दादी से बहुत ज्यादा प्यार करती है और उसे उन्हीं से प्रेरणा भी मिलती है। एक दिन जब वो परेशान होकर अपनी दादी को सब बताती है कि कैसे उसे लड़की होने के कारण परेशान किया जा रहा है, तो उसकी दादी उसे एकलव्य की कहानी सुनाती है। एकलव्य से प्रेरित होकर ऐशा भी ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सफल होकर ही रहेगी। आज ऐशा ने अपने स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है और वो पल आ गया है जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी। ऐशा ने अपने पापा से वचन लिया था कि जैसे ही वो अपना स्कूल पूरा कर लेगी, उसके पिताजी उसे तीरंदाजी सीखने के लिए बाहर जाने देंगे, क्योंकि उसके गांव में स्पोर्ट्स के लिए कोई सुविधा नहीं थी। वो अपनी दादी के बहुत करीब है और उनसे ही अपनी सारी बातें शेयर करती है। ऐशा खुशी से अपने 12वीं कक्षा के रिजल्ट को लेकर सबसे पहले दादी के पास जाती है और उन्हें बताती है, दादी जी,
दादी जी, आपको पता है आज मेरा रिजल्ट आया और मैं पास हो गई हूँ। अरे वाह, अच्छा, वाह मेरी बच्ची, वाह। अच्छा ये बता, ये खुशी रिजल्ट की है या अपने सपने को पूरा करने की? बता बता। दादी, आपको तो सब पता रहता है। तेरी दादी हूँ, मुझसे कुछ छुपा नहीं रहता है। पर अब आगे क्या करना है तूने? जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उसकी खेल के प्रति रुचि को देखकर उसके माँ बाप को उसके भविष्य की चिंता होने लगी। ऐशा के पिताजी उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो समाज के डर से ऐशा को खेलने नहीं भेजना चाहते, क्योंकि शाहपुर गांव में आज से पहले किसी लड़की ने खेल कूद में भाग नहीं लिया था। यहां तक कि किसी ने खेल कूद में अपना करियर बनाने का सोचा तक नहीं था। जहां ऐशा के पिताजी की सोच समाज के नियमों को मानने में ज्यादा विश्वास नहीं रखती थी, वहीं ऐशा सबसे अलग थी। ऐशा के लिए अपने घर वालों की सोच बदलना और समाज के नियमों के पार जाकर अपने मन की चीजें करने की राह आसान तो नहीं होने वाली थी। रिजल्ट वाले दिन ऐशा अपने पापा से, पापा, आज मेरा स्कूल पूरा हो गया है, अब तो मैं तीरंदाजी सीखने शहर में जा सकती हूँ ना? ऐशा के पापा से कोई जवाब देते नहीं बनता और वो ऐशा पर गुस्सा होकर उसे बाहर जाने से मना कर देते हैं। नहीं, तुम बाहर नहीं जा सकती। लेकिन क्यों पापा? आपने तो मुझसे वादा किया था ना। हाँ, मैंने झूठा वादा किया था ताकि तुम अपना ध्यान सिर्फ पढ़ाई में लगाओ। अगर आपको यही करना था तो झूठा वादा क्यों किया? साफ साफ मना क्यों नहीं कर दिया आपने? इस गांव में आज तक कोई लड़की खेलने के लिए बाहर नहीं गई। बेटा, तुम नहीं जानती इस समाज को। लड़कियों का काम बस घर संभालना है, और अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें भी यही करना होगा। अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगी और अपने मन की करोगी तो सोचो लोग क्या कहेंगे। ऐशा जानती थी कि गांव में लड़कियों को खेलने की छूट नहीं थी, लेकिन उसने ये सोचकर कभी खुद को नहीं रोका। ऐशा हमेशा अपने मन की करती और इसीलिए वो अपने पिताजी को कहती कि वो खेलना बंद नहीं करेगी। मैं इन सब बातों को नहीं मानती हूँ पापा। ये समाज और नियम सिर्फ हमें पीछे खींचने के लिए हैं। मैं इन्हें नहीं मानती, और सिर्फ इसलिए कि मैं लड़की हूँ तो मुझे खेलने का अधिकार नहीं है। मैं ऐसे समाज के नियम नहीं मानती जो मुझे मेरी जिंदगी के फैसले लेने से रोके। यह कहकर वो अपनी दादी के पास चली जाती है। तभी उसे दुखी देखकर उसकी दादी